यहाँ तो धूप बहुत कम समय के लिए आती होगी, देखो उधर से छाँव आना चालू हो गई। यहाँ के लोग दिन का आनंद मुश्किल से 5-6 घंटे के लिए ले पाते होंगे, बाकी तो रात का ही समय रहता होगा। दोस्तों, छिंदवाड़ा से 78 किलोमीटर की दूरी पर एक तामिया तहसील है, और तामिया तहसील से कुछ दूरी पर चलने के बाद एक पातालकोट नामक जगह है। पातालकोट से कुछ ही दूरी पर चलने पर एक गहरी खाई बनी हुई है, जो चारों तरफ पहाड़ी से घिरी हुई है, जहाँ पर पहले समय में भारिया जनजाति का निवास स्थल था। भारिया जनजाति के लोग रहते थे और ये शहर से बिल्कुल कटे हुए थे मुख्य धारा से। इन्होंने बाजार और ऊपर बाहर की दुनिया बिल्कुल नहीं देखी। गांव भी काफी ब्यूटीफुल है, सरकार ने काफी ध्यान दिया है। देखो, गांव के बीचों बीच में एक झील टाइप की है, तालाब है, एक लेक व्यू बहुत अच्छा लग रहा है। ऊंचाई से तो बड़ा ही अच्छा लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि गांव में बस जाओ बस। इस पॉइंट से इस साइड की लोकेशन और भी ज्यादा खूबसूरत दिखाई रही है, और ये ऊपर जाएंगे, ये जितना खूबसूरत है उतना डेंजर भी है भाई। ये सीढ़ियाँ ऊपर से आ रही हैं जहाँ से पातालकोट दिखाई देता है। ये सामने इसके व्यू पॉइंट है, और इसके चारों तरफ दिखाई देती हैं वादियाँ इस पॉइंट से। और अब गांव तक पहुंचने के लिए इस तरीके से बनाई गई हैं कुछ दूरी तक सीढ़ियाँ, और जहाँ सीढ़ियाँ बनाना संभव नहीं था वहाँ पर आगे रास्ता बहुत डिफ़िकल्ट है। अब ट्रैकिंग करते हुए पहुँचेंगे हम गांव की तरफ, और जैसे जैसे गांव की तरफ नज़दीक पहुँचते जा रहे हैं सीढ़ियों से हम यहाँ के काफ़ी खूबसूरत व्यू पॉइंट आ रहा है। कैमरे में जितना हम कैप्चर कर पा रहे हैं क्या हो रहा है, लेकिन जो रियल में हम देख पा रहे हैं वो बहुत ही शानदार एक्सपीरियंस है आज पातालकोट का ये व्यू पॉइंट देखने का, क्योंकि बिल्कुल नीचे पाताल में बसा हुआ एक गांव यहाँ पर है, और इसको देखने के लिए इस तरीके से कुछ दूर बनी हुई हैं सीढ़ियाँ, जिससे हम नीचे गांव तक पहुँच जाएंगे, और वहीं जाके पता चलेगा कि कितना ज़्यादा मुश्किल ये रास्ता है। ऊपर जाती हुई सीढ़ियाँ स्वर्ग में पहुँचती हुई सीढ़ियाँ जैसा लगता है, और नीचे जैसे ही देखते हैं ऐसा लगता है पाताल लोक में ये सीढ़ियाँ पहुँच रही हैं। और अब सीढ़ियों की हालत काफ़ी खस्ता हो चुकी है। धीरे धीरे फाइनली ये सीढ़ियाँ ख़त्म होगी यहाँ पर आकर। अब आगे हम पहुँचने के लिए हमें बिल्कुल कच्चा रास्ता ये लेना पड़ेगा। ऐसा है ख़तरनाक रास्ता, और इसी रास्ते से गांववासी कभी आना पड़ता है शहर जाने के लिए, तो इसी रास्ते का वो उपयोग करते हैं, यहीं से उनका आना जाना रहता है। और ये रास्ता जो है बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक है, क्योंकि एकदम खड़ी चढ़ाई पर आप इस तरीके से पत्थरों से उतरते हैं, तो काफ़ी ख़तरा है इस रास्ते के अंदर। इस रास्ते से पहले जो पहुंच चुके हैं वो देखो कितने छोटे छोटे दिखाई दे रहे हैं नीचे, और कितनी ऊंचाई पर ये रास्ता है, ये पहाड़ पर है। आप अंदाज़ा लगा सकते हो इससे कितना ख़तरनाक होगा, कितना एकदम खड़ी चढ़ाई पर ये रास्ता बना हुआ है। जैसे हम ऊपर से आए हैं ये है यह मंदिर, और इस ट्रैक से हम ऊपर से आए हैं, और गांव में सबसे पहले बढ़ते ही ये मंदिर है। और आगे ये ऊपर से जो खूबसूरत मकान हमें दिखाई दे रहे थे, नज़दीक जाने के बाद ये इस तरीके से दिखाती हैं। भारिया जनजातीय आदिवासियों की ऐसी है जीवन शैली, जितनी खूबसूरत इन वादियों में दिखते हैं उतनी ही चुनौती भरी इनकी ज़िंदगी है, क्योंकि कोई ख़ास सुविधा यहाँ पर है नहीं। लेकिन प्रधानमंत्री सड़क योजना के तहत यहाँ पर सड़क तो पहुँची है, काफ़ी हद तक यहाँ पर कोशिश की गई है सरकार के द्वारा सड़क पहुँचाने की। और यहाँ पर 84 परिवारों को इस तरीके से प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत यहाँ पर सभी को पक्का मकान मिल चुके हैं, लेकिन मिस्त्री और सामान को यहाँ तक पहुँचने में काफ़ी समस्याएं आती हैं, इसलिए बहुत धीरे धीरे मकान बन रहे हैं। ये तालाब जो ऊपर से हमें दिखाई दे रहा था, ये छोटा सा तालाब है, और इस तालाब के बाजू में ही कुआं बना हुआ है। मध्य प्रदेश की सबसे पिछड़ी जनजाति पातालकोट के भारिया, जो छिंदवाड़ा के तामिया तहसील में एक पातालकोट जगह में पड़ती है। हम पातालकोट में मध्य प्रदेश की सबसे पिछड़ी जनजाति का शासकीय कन्या प्राथमिक शाला उधर के गांव में है बॉयज का, और इस वाले गांव रातेड़ गांव है, इसमें है बॉयज का। तो देख, पातालकोट का ये सबसे लास्ट गांव रतेड़ा, जो ऊपर से देखने पर काफ़ी खूबसूरत दिखता है। अब इसको देख के वापसी ट्रैकिंग से हम चढ़ेंगे पहाड़। अब शाम के बज चुके हैं 4, और 4 के बाद देखिए आधे पहाड़ पे छाया आ चुकी है, और ये है घना जंगल। इससे ट्रैकिंग करते हुए ऊपर निकलेंगे। मन तो था कि और भी टाइम यहाँ पर स्पेंड करें, लेकिन क्या करें, अब टाइम हो चुका है, इसलिए पहुँचना ज़रूरी है, क्योंकि हमारे पास सिर्फ यही एक रास्ता है ऊपर जाने का, जिसको रात को हम ट्रैक नहीं कर सकते।